नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित जैन साहित्य का टॉपिक। अभी आदिकाल में आपने जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और कई टॉपिक देखे थे। उसी परंपरा में ये आपका जो है जैन साहित्य की आपके ये जो है आदिकाल से संबंधित 7वीं क्लास है, जिसमें जैन साहित्य से संबंधित आप महत्वपूर्ण कवियों का उनकी रचनाओं को देखेंगे और उसके बाद इसमें जो है ये जैन साहित्य के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी जानेंगे कि जैन साहित्य में जो लोग भाई क्यों जैन साहित्य आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य माना जाता है, उसके तथ्य को समझेंगे। देखते हैं जैन साहित्य के विषय में। देखिए जैन साहित्य आपका देखिए जैन साहित्य है आपका। जैन साहित्य हिंदी साहित्य का यानी आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य माना जाता है। जैन साहित्य का महत्व इस बात में है कि यह प्रामाणिक रूप से यह साहित्य उपलब्ध है और जैन साहित्य अपभ्रंश तथा लोक भाषा दोनों में लिखा गया है। जैन साहित्य की जो रचना है उसमें अपभ्रंश और लोक भाषा यानी देश भाषा जिसको बोलते हैं उसमें भी लिखा गया, यानी अपभ्रंश में और देश भाषा यानी लोक भाषा दोनों में लिखा गया है। देश भाषा और लोक भाषा एक ही है। और जैन साहित्य में मुक्तक और प्रबंध दोनों रचनाओं मतलब एक प्रकार से मुक्तक काव्य की भी रचना हुई और प्रबंध काव्य की भी रचना हुई। दोनों शैलियों में एक काव्य लिखा गया जैन साहित्य। और उसके बाद मुक्तकों में अंतः साधना। देखिए मुक्तक में क्या लिखे गए हैं उसको आप देखेंगे। ये आपके पेपर में पूछता है कि मुक्तक में उन्होंने कौन से विषय को लिया है। जैसे मुक्तक में उन्होंने अंतः साधना को लिया है, उपदेश लिया है यानी जैन धर्म से जो दीक्षा लेने संबंधी जो अंतः साधनाएँ हैं उसके विषय में उपदेश से संबंधित और सदाचार पर बल दिया गया है। लेकिन उसके बाद कर्म कांडों का खंडन किया गया है। देखिए जो मुक्तक काव्य लिखे हैं जैन साहित्य में लिखे गए हैं उसमें अंतः साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल दिया है। उसके बाद कर्मकांडों का जो खंडन किया गया है जैन साहित्य के मुक्तक काव्य में लिखा गया है। जबकि जो प्रबंध काव्य होता है उसमें पौराणिक एवं चरित्र काव्य श्रेणी में आता, अर्थात जिसमें उसमें चरित्र गाथाओं का वर्णन किया गया है। जैसे जैन साहित्य में क्या गया कि जो भी कोई नायक या नायिका थे जो पौराणिक आख्यान के आधार पर उनके जो है चरित्र का वर्णन जो है प्रबंध काव्य में किया गया। जैसे भाई आप रामचरितमानस देखेंगे, तुलसीदास का जो महाकाव्य है उसमें जो है पौराणिक आख्यान राम को आधार बना करके जो है पूरा महाकाव्य लिखा गया। उसी तरीके से जैन साहित्य में जो जैन में अच्छे अच्छे तीर्थंकर हुए थे उनके ऊपर जो है उनको आधार बना करके चरित्र काव्य लिखे गए। और फिर जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछता है और ये जीएस का भी और हिंदी साहित्य का भी प्रश्न है। और जैन साहित्य मूलतः धार्मिक काव्य है। क्या कैसा काव्य है? धार्मिक काव्य है, क्योंकि उसमें जैन धर्म कोई भी नायक होता है पहले वो जो है किसी भोग वासना या किसी भी ऐसे उसमें लिप्त रहता है, बाद में फिर क्या होता है अंत में नायक जैन धर्म ग्रहण कर लेता है और उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्रायः जो जैन की रचना इनकी रचनाओं में नायक अंत में क्या होता है जैन धर्म ग्रहण कर लेता है। इस बात को मैंने बताया कि भाई अंत में क्या करता है नायक जैन धर्म को ग्रहण करता है। फिर जैन काव्य में सबसे बड़ी विशेषता है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसमें कौन नहीं है, यही प्रश्न आपसे पूछेगा कि जैन काव्य कैसे रास, फाग, चरचरी, छप्पय, प्रबंध आदि शैलियों में लिखे गए हैं। जैसे ये प्रश्न यूजीसी में 1-2 बार पूछा गया है। उसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा आदिकालीन साहित्य है जिसमें रास काव्य मिलता है, यानी रास शैली में लिखा गया, फाग शैली में लिखा गया, चरचरी में लिखा गया, छप्पे में लिखा गया। अब इसमें पूछ लेगा कि कौन सी शैली में नहीं लिखा गया है। देखिए इसमें रास, फाग, चरचरी, छप्पे आदि शैलियों में लिखा गया है,
तो इसमें पूछेगा किस शैली में लिखा गया, तीनों दे देगा, कहाँ सभी हो गया, और या फिर उसमें से एक नहीं देगा अर्थात दूसरा कोई दे देगा, उसमें कौन सा नहीं है ये भी पूछ सकता है, कौन सा है ये भी पूछ सकता है। इसी तरीके से इसको ध्यान रखना है कि रास, फाग, चरचरी, छप्पे एवं प्रबंध शैली में जैन साहित्य की, जैन काव्य की रचना हुई। इसमें से रास काव्य जैन साहित्य के लिए बहुत ही सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय काव्य है। जानते हैं जैन साहित्य क्या है कि सबसे ज़्यादा इसमें जो रास काव्य लिखा जाता है सबसे चर्चित है, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में लिखा भी गया है। जैन साहित्य की सर्वाधिक जो लोकप्रिय मतलब पॉपुलर है वो जो है रास काव्य के रूप में है। जैन साहित्य ज़्यादातर रास काव्य में लिखा गया है, रास काव्य शैली में लिखा गया है, सबसे अधिक लोकप्रिय। और सर्वाधिक चरित काव्य आदिकाल में, जैसे किसी के जो महान कोई नायक होता, अच्छे नायक होते हैं, तीर्थंकर हैं उसमें जैन धर्म में, तो उनके सबसे ज़्यादा उनके चरित का, पूरे चरित का वर्णन आदिकाल में जो है जैन साहित्य में ही लिखे गए हैं। जैसे सिद्ध कवि पूर्वी भारत में सक्रिय थे, वैसे ही जैन कवि पश्चिमी भारत में पूरी तरह से सक्रिय थे। वो कहाँ, राजस्थान, गुजरात आदि क्षेत्रों में। जैसे उसमें पूछेगा कि भाई पूर्वी भारत में कौन थे, यानी सिद्ध साहित्य, ये प्रश्न आता है कि पूर्वी भारत में कौन से साहित्य ज़्यादा सक्रिय थे, वो जो है आपके सिद्ध थे। और उत्तरी भारत में यानी पश्चिमी भारत में कौन से आपके जैन, जो जैन कवि थे वो भी सक्रिय थे। अर्थात आगे फिर ये महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि आदिकाल के विशेषज्ञ हैं। इन्होंने आदिकाल नाम से हिंदी की एक जो है आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है। इन्होंने हिंदी का उद्भव और विकास नामक जो पुस्तक लिखी है, उसमें भी उन्होंने जितने भी आदिकालीन साहित्य को बहुत ही अच्छे ढंग से जो है उन्होंने अब प्रस्तुत किया है समाज के सामने। देखिए उनका एक कथन, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, जो परीक्षा में पूछा जाने योग्य है और पूछा गया भी है। अगर जैन साहित्य के ऊपर से जैन विशेषण, इसमें जैन विशेषण हटा दिया जाए, अर्थात अगर जैन विशेषण से अगर जैन साहित्य के ऊपर से हटा दिया जाए, वह योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं होगी। जैसे योगी और तांत्रिक रचनाएं कोई करते हैं, उसी तरीके से कह रहे हैं कि अगर जैन के ऊपर से इस यानी जैन साहित्य के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए, अगर जैन विशेषण आप हटा देते हैं, योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं होगी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उद्भव और विकास बहुत ही महत्वपूर्ण ये आप कथन है, ये परीक्षा में गया है। उसके बाद कुछ प्रमुख जैन कवि को देखते हैं। जैसे जो प्रमुख कुछ जैन कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनके संबंध में उस तथ्य को देखते हैं। पहले कवि हैं देवसेन। देवसेन का समय है 933 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास में पेज नंबर 3 पर देखेंगे तो इनके विषय में उन्होंने वर्णन किया है। इनका जो है प्रमाण, क्योंकि शुक्ल जी भी मानते हैं कि जैन साहित्य एक प्रमाणिक साहित्य है, और इनका समय क्या है 933 ईस्वी है। एक प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ये कौन थे? एक प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनकी रचना श्रावकाचार, यानी देवसेन की रचना श्रावकाचार 933 ईस्वी में लिखी गई थी, और इसमें यह एक खंड काव्य है। यह हिंदी की प्रथम रचना है। इसको विशेष ध्यान देना है कि भाई ये हिंदी की कौन सी प्रथम रचना है। प्रथम रचना कौन सा है? यानी देवसेन की श्रावकाचार, ये हिंदी की पहली रचना है। अधिकतर विद्वान इसी को मानते हैं, हिंदी की पहली रचना। ज़्यादातर विद्वान यानी ज़्यादातर लोगों को सहमत इसी से है भाई, और लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन जो है ये पहली रचना जो श्रावकाचार देवसेन की है, वो 933 में लिखे, हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। हिंदी के पहले कवि कौन? यानी सिद्ध सरहपा, और पहली रचना इनकी मानी जाती है, श्रावकाचार, जो 933 ईस्वी में लिखी गई। और ये बहुत बड़े आचार्य थे जैन धर्म के। उसके बाद इसमें क्या है, श्रावकाचार में 250 दोहों का, कितने दोहों का? 250 दोहों का श्रावक धर्म का वर्णन, अर्थात जैन धर्म का वर्णन है। और इनकी अन्य रचनाएं क्या क्या हैं? दब्ब, सहाव, पयास इनकी रचना है। ये अभ्रंश भाषा में है, पूछी जाती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है, जान लीजिए। ये जो है दब्ब, सहाव, पयास, और एक किस भाषा में? अभ्रंश भाषा में है। इनकी दूसरी रचना है। पहली तो मैंने बता दिया कि भी श्रावकाचार है, और तीसरी रचना इनकी है लघुनय चक्र। लघुनय चक्र भी ये पूछी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, क्योंकि पहले कभी। उसके बाद दर्शन सार, इनकी चौथी रचना का नाम है दर्शन सार। ये हिंदी भाषा में लिखी गई है।
आगे देखते हैं अगले कवि को। अगले कवि हैं शालिभद्र सूर्य। शालभद्र सूर्य नहीं, सूर्य है। देखिए शालिभद्र सूर्य का समय है 1184 ईस्वी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, ये भी प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इसलिए हैं कि क्योंकि इनको गणपति चंद्रगुप्त ने, देखिए इसमें गणपति चंद्रगुप्त ने इनको माना है। अब इनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार यूजीसी में टीजीटी पीजीटी में पूछी जाती है। इसमें कितने दोहों का वर्णन है, कितने छंदों का, 205 छंदों का, 205 छंदों का रचित एक खंड काव्य है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में लिखी गई। कितने समय में लिखी गई, 1184 ईस्वी। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है, अर्थात इसमें दो लोगों का पूछता है कि किसका, भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। आगे की या आगे जो है आगे की यह रास या रासो रचनाओं की इस ग्रंथ को अनेक रूपों में प्रभावित किया। जितने भी रास और रासो रचनाएं, ये जो है ग्रंथ उसका एक आधारभूमि ग्रंथ बना हुआ है। और मुनिजिन विजय ने इस ग्रंथ को, जैसे भारतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, मुनिजिन विजय। और जानते हैं गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली को प्रथम रचना माना है। जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर विद्वान देवसेन के श्रावकाचार्य को मानते हैं, लेकिन जो गणपति चंद्रगुप्त हैं ये भी बहुत अच्छे आलोचक हैं। गणपति चंद्रगुप्त किसको मानते हैं, शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, हिंदी का इनको प्रथम कवि मानते हैं शालिभद्र सूर्य को। और उसके बाद इनकी रचना जो है ये भारतेश्वर बाहुबली रास को प्रथम रचना मानते हैं। कौन सी प्रथम रचना मानते हैं। इनकी एक पंक्ति है, बोलहूँ, क्योंकि ये पूछी जाती है यूजीसी में, बोलहूँ बाहुबली बलवंत लोह खंडितव गर्भ्यू हंत। ये जो है पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा। बोलहूँ बाहुबली बलवंत लोह खंडितव गर्भ्यू हंत। यह भ्रंश भाषा में लिखी है। अन्य रचनाएं इनकी है पंच पांडव चरित्रास। अगली रचना का नाम बुद्धिरास। बुद्धिरास ये जो है 63 दोहों में इसका वर्णन है। इसे ये धार्मिक काव्य है। ज़्यादातर जो जैन धर्म में साहित्य लिखे गए हैं ज़्यादातर वो धार्मिक या चरित्र काव्य हैं। आगे देखते हैं अगले लेखक को। आसग कवि ये भी जैन आचार्य हैं। इनकी रचनाएं, इनकी पहली रचना चंदनबाला रास। इसकी रचना 1200 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1200 ईस्वी में हुई और 1200 ईस्वी के आसपास हुई। इसमें जो है ये छोटा सा खंड काव्य है, इसमें 35 छंद हैं। ये क्योंकि एक बार नेट में या किसी परीक्षा में पूछा गया था तो उसमें पूछा था कितने छंद हैं, यानी चंदनबाला रास में कितने छंद हैं, 35 छंद हैं। और उसके बाद यह एक लघु खंड काव्य है। इसकी नायिका चंदनबाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। अब इसमें ये भी पूछा भाई इसकी नायिका जो चंदनबाला है चंपा नगरी के राजा यानी किस राजा की, यानी दधिवाहन की पुत्री है। इनकी दूसरी रचना का नाम है जीव दया रास। दो रचनाएं आसक कब की, एक चंदनबाला रास, इसमें कितने छंद हैं, 35 छंद हैं। 1200 ईस्वी में लिखे गए। क्योंकि यहाँ से कहाँ से प्रश्न बनते मैं बता दे रहा हूँ। प्रश्न बनेगा कि भाई आसुक की कौन सी रचना, चंदनबाला रास। अब अगला प्रश्न ये बनेगा कितने छंद हैं, 35 छंद। अगला प्रश्न क्या बनेगा, समय इसका कब। अब इसकी नायिका कौन है, चंदनबाला रास। और उसके बाद दूसरी इनकी रचना का नाम है जीव दया रास। आगे देखते हैं। जिन धर्म सूर्य ये भी जैन आचार्य हैं। इनके द्वारा रचित स्थूल भद्र रास जो सन 1209 में कब लिखा गया, 1209 ईस्वी में रचा गया था। और इसमें स्थूल भद्र कोसा बेस्या के पास, जैसे जो स्थूल भद्र थे एक कोसा नामक बेस्या के पास भोग वासना में लिप्त रहते हैं और बाद में क्या करते हैं, इसमें बताया गया है इस काव्य में कि वह जो है बाद में जैन धर्म से दीक्षा लेने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। इसमें प्रश्न, जिन धर्म सूर्य की रचना कौन सी है, स्थूल भद्र रास। क्योंकि ये मिलती जुलती रचनाएं, अजीब सी रचनाएं रहती हैं, याद नहीं होता, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। सुमतिगण जो है इनकी रचना
का नाम है नेमिनाथ। अब इनकी रचना का नाम है नेमिनाथ। अब जो है जो सन 1213 में लिखी गई, कितने 1213 ईस्वी में लिखी गई है, और इसमें नेमिनाथ के प्रसंग के में श्री कृष्ण का वर्णन हुआ है। यानी नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का इस काव्य का विषय है। इसमें श्री कृष्ण के वर्णन संबंधी काव्य का ये विषय है। इसमें कितने छंद हैं? 58 छंद हैं। ये भी पूछता है। सुमतगढ़ की रचना नेमिनाथ जो है नेमिनाथ रास है। इसमें जो है नेमिनाथ रास में इस समय कब लिखा? इसका 1213 में। और कितने छंद हैं? 58 छंद हैं। 58 छंदों में इसमें कृष्ण चरित्र वर्णित है, मतलब कृष्ण का पूरा चरित्र वर्णन किया गया है। इसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश है। इसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश है। और कैसी अपभ्रंश है? राजस्थानी प्रभावित हिंदी अपभ्रंश है। यह जो है कि इनकी सुमतगढ़ की। आगे देखते हैं। विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी जो है इनकी रचना का नाम है रेवंत गिरिरास। क्या नाम है? रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरिरास। और यह लगभग 1231 ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी गई? 1231 ईस्वी में। और इसमें तीर्थंकर, इसमें जानते हैं कुल मिला करके लगभग 23 तीर्थंकरों का वर्णन है। 23 तीर्थंकरों का वर्णन है जो है नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरितीर्थ का वर्णन है। इसमें यात्रा तथा मूर्ति संबंधी वर्णन है। अर्थात यह स्थापना और घटनाओं पर आधारित यह रास है या वास्तुकला के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। जो विजय मतलब सेनसूर की रचना है रेवंत गिरिरास, यह समय कब लिखा गया? यानी 1231 में लिखी गई। यह इसमें लगभग 23 तीर्थंकरों का वर्णन है। यह जो है इसमें जो तीर्थंकर थे नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंत गिरितीर्थ का वर्णन है। इसमें यात्रा तथा मूर्ति स्थापना के विषय में घटनाओं का आधारित है। यह जो है रास वास्तुकला पर सौंदर्य का पूरी तरह से वर्णन है। अगले लेखक हैं विमल सूर्य। विमल सूर्य की रचना कौन सी है? पौमचरियम। पौमचरियम है। यह राम कथा पर आधारित है। विमल सूर्य की रचना का नाम है पौमचरियम। क्योंकि जानते हैं इसी से मिलती जुलती पौमचर्यु जो है, पौमचरियम और पौमचर्यु पे ध्यान रखना है कि पौमचर्यु स्वयंभू की है, लेकिन पौमचरियम किसकी है? विमल सूर्य की है। आगे देखते हैं। अब है विनय चंद्र सूर्य। विनय चंद्र सूर्य की रचना का नाम है नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ चौपाई है। यह जो है 1200 ईस्वी में लिखी गई थी। इसकी रचना 1200 ईस्वी में हुई। नेमिनाथ चौपाई यानी विनय चंद्र सूर्य की रचना का नाम। इसमें सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन है। सबसे पहले यहाँ 12 मासा का वर्णन है, जानते हैं। और इसमें क्या है कि जिसका अनुसरण बाद में हिंदी के प्रेमाश्रयी कवियों ने किया। अब नेमिनाथ चर्यु किसकी रचना है? हरिभद्र सूर्य की है। नेमिनाथ चर्यु किसकी रचना है? हरिभद्र सूर्य की है। आगे देखते हैं। उसके बाद धर्म सूर्य की कौन सी रचना है? जम्बू स्वामी रास। और उसके बाद पालहड़ की रचना है आबू रास। यह जो है आपका जैन धर्म से संबंधित यानी जैन साहित्य से संबंधित आपका ये पूरा तथ्य था। यानी जहाँ जितना भी इम्पोर्टेंट था, जितने भी इसमें तथ्यात्मक, मैंने एक भी चीज़ को नहीं छोड़ा। पूरे यानी जैन साहित्य को अच्छे से इसमें बताया। इसको आप देखिए और इसको नोट करिए, क्योंकि ऐसे ही आपको याद नहीं होगा, क्योंकि इनके नाम थोड़े से टेढ़े हैं। जैन साहित्य जो है आप जान लीजिए कि हिंदी का सबसे प्रामाणिक साहित्य माना जाता है और ये पूछा अधिक जाता है। ये जान लीजिए हर परीक्षाओं में कोई न कोई रचना आपको पूछेगा, आपको उसमें जो है एक दूसरे से रचनाएं मिलती रहती हैं, इसीलिए याद करने में कठिनाई होती है। इसको एक दो बार वीडियो को देखेंगे और हमारे वीडियो को देखने के बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और अगर इसका PDF प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।